पिछली श्रृंखला में हमने धन के उपयोग पर विचार किया और हमने यह जाना कि अगर हमारे पास धन अधिक है तो हमको सुविधा भोगी नहीं होना चाहिए, सुविधाओं का आदी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको अपना एक नियमित और नियंत्रित जीवन जीना चाहिए, जिससे कि हर परिस्थिति के साथ हम सामंजस्य बैठा सकें। या धन अधिक हो तो भी सही है और थोड़ा कम भी हो तो उससे न तो हमारे जीवनचर्या में दिनचर्या में कोई कमी आए और न हमारे मानसिक संतुलन पर ही कोई असर पड़े या कोई हमारा सामाजिक आर्थिक अवमूल्यन यानी घटे, बल्कि हमको सब परिस्थिति में समान रूप से जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। अगर हमारे पास धन अधिक है तो उससे हम ज़रूरतमंदों की सहायता करें, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें या दान दें। तो अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि ज़्यादातर हम धन का प्रयोग जो है वह दिखावा के रूप में भी करते हैं। तो किसी के कहने से ना आदमी कभी छोटा होता है ना बड़ा होता है। अगर आदमी बड़ा भी होता है तो अपने कर्मों से होता है, और जो बड़ा रहता है वह बड़ा ही रहता है, किसी के छोटा कहने से वह छोटा नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम भगवान कृष्ण से संबंधित यह दोहा ले सकते हैं, जो बड़ेन को लघु कहे नहीं बड़ेन घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाही। जो बड़े को छोटा कहते हैं उनके कहने से बड़े जो है वो छोटे नहीं हो जाते हैं। किसी के कहने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि वह अपने कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। जिस तरह से कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उनका नाम एक नाम गिरधर पड़ा, तो दूसरे वो सदैव बांसुरी बजाते थे या बांसुरी लिए रहते थे तो उनका नाम मुरलीधर भी है। तो कहाँ गोवर्धन पहाड़ और कहाँ फिर मुरली, तो छोटी सी बांस की मुरली। लेकिन वो अगर गोवर्धनधारी श्री कृष्ण को गिरधारी ना करके वो पहाड़ को गिरी भी कहते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को गिरधारी भी कहा गया है। तो अगर गिरिवरधारी कृष्ण को कोई मुरलीधर कहता है और साधारणतः सब कोई कहते हैं, तो मुरलीधर कहने से श्री कृष्ण के महत्ता में कोई कमी नहीं आती है। अगर हम उनको मुरलीधर कहें, गिरधर कहें या चक्र सुदर्शन श्री कृष्ण कहें, लेकिन श्री कृष्ण तो एक ही हैं, उनकी महत्ता भी वही है। तो महत्ता वो होती है जो हम अपने रहन सहन से, अपने विचार से, अपने चरित्र से प्रतिपादित करते हैं। महानता वह होती है, धन या वैभव के प्रदर्शन से या उसके सुविधाओं के उपयोग से हम बड़े नहीं होते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमको एक निश्चित दिनचर्या और संयमित जीवन जीना चाहिए, ताकि सदैव हम अपने आप को मानसिक और आर्थिक रूप से संतुलित रख सकें। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।